मैं नाजिम बेग कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जो कार्यक्रम प्रतिभा का हमारा सम्मान चल रहा है, उसी एक टीचर्स डे भी चल रहा है साथ के साथ। उसी में हमने टीचर्स को भी आपको से रूबरू कराया है। अब हम स्टूडेंट भी लेके आए हैं, क्योंकि जो शिक्षक सिखाता है उसी को छात्र सीखता है। तो हम एक स्टूडेंट, कामयाब स्टूडेंट कहेंगे, गोपाल कृष्ण जी को साथ लेके आए हैं आज आपके सामने। वो बताएंगे आपको कि यहाँ तक का जो सफर है कैसे कैसे तय किया उन्होंने, और वो कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को। और एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है जॉब के संदर्भ में, जो अभी वो केवल सीक्रेट है, वो बाद में पता लग जाएगी आपको। तो गोपाल जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे है जो शिक्षा का सफर था आपका। हमने सुना है, बताते भी हैं कि आप क्लास में टॉप रहे, एक जो बच्चे टॉप 10 में चुने जाते थे आप, उनमें से एक गोपाल का नाम भी हुआ करता था। तो कैसे शिक्षा, आपको कैसे रुचि शिक्षा में शुरू से ही थी, कैसे था? शिक्षा में रुचि शुरू से ही थी मेरी। मतलब कि जब से पापा ने मुझे स्कूल में डाला, जब से ही मैं मतलब पढ़ता ही रहा। हाँ। अच्छा, जैसे कहते हैं कि जब सब सोते हैं परिवार के, तो एक होनहार पढ़ता हुआ होता है, उन्हीं में से गोपाल भी हैं। तो गोपाल, कभी ऐसा हुआ कि सब सोते रहते थे, आप पढ़ते थे, ऐसा भी होता? ये तो होता ही है पढ़ाई में कि कभी लाइट नहीं आ रही। पहले क्या था कि 10 से 5 लाइट आती थी, फिर रात को लाइट नहीं आती थी, तो लाइट कैंडल जला के या कुछ भी किसी तरीके से पढ़ते था। अगले दिन एग्जाम होते तो पढ़ना ही पड़ता था। अच्छा, इसी बीच जो परिवार में कौन ऐसा था जो आपको मोटिवेट कर रहा था, जो आपको एक आगे बढ़ाने के लिए कह रहा था कि नहीं आगे बढ़, तू पढ़ सकता है? कौन था परिवार में ऐसा? परिवार में साथ तो सभी देते हैं, लेकिन एक खास होता है ना कि जो और मोटिवेट करता है। उसमें दादाजी थे मेरे। मतलब उन्होंने यूपी बोर्ड से सीबीएसई मतलब इंग्लिश मीडियम में डाला कि यूपी बोर्ड में कुछ मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला ताकि इसे और अपॉर्चुनिटी मिल सके और अच्छे व्यवहार मतलब अच्छी चीज मिल सके इससे और ज्यादा। अच्छा, आप कोचिंग भी चला रहे हैं, बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, तो आप पर बच्चे, आप भी थे, कभी हम भी थे, पढ़ते थे, तो कभी वीक भी हुआ करते थे। तो ऐसे बच्चे भी आते होंगे आपको वीक, जो उन 10 टॉप, अगर बच्चे 10 टॉप आ रहे हैं आपके पास, तो एक बच्चे ऐसा भी होता होगा जिसकी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? नहीं, वीक तो कोई होता ही नहीं है। मतलब वीक तो कोई होता ही नहीं है, वो खुद ही समझ लेता है कि मुझ पे नहीं आ रहा, कि मैं कुछ मतलब आगे कर ही नहीं पाऊंगा तो उनको समझाना जरूरी होता है सबसे पहले। जी। तभी वो स्ट्रांग बनेंगे इस चीज के लिए। अच्छा, एक पढ़ाई के अलावा भी एक आप रुचि रखते हैं, होते हैं, सभी रखते हैं। आप किस खेल में या मतलब खेल में या फिल्मी दुनिया, किस में रुचि रखते हैं आप? मैं क्रिकेट में ज्यादा अच्छा लगता है देखना मुझे। अच्छा। क्रिकेट सबका प्रिय खेल है, और गोपाल जी का भी प्रिय खेल है, और हमारा भी प्रिय खेल क्रिकेट ही है। और ये बड़े अच्छा, मैं गोपाल जी के लिए एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि गोपाल जी ने हमेशा हौसला जो कम नहीं होने दिया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, क्योंकि सब कह रहे थे हिंदी, लेकिन नहीं, दादाजी ने इनको प्रेरित किया कि नहीं, इंग्लिश में ही जाएगा। तो दादाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है गोपाल जी को यहाँ तक पहुंचाने में। अच्छा गोपाल जी, ये बताएं कि जो अब नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसका जो मोदी जी ने एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं या लाएंगे आगे जाके, वो मुझे लगता है बहुत ही लाभदायक होगी जी, सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और हमारी कंट्री के लिए भी जी। क्योंकि जैसे कि बाहर के बच्चे हमारे मतलब अंदर के जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मोदी जो सरकार है ये चाहती है कि जो बाहर के बच्चे वो इंडिया में पढ़ने आए। और मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी जी, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुझे पॉलिटी में, हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे लेनी साइंस भी थी कि मैं केमिस्ट्री या मैथ्स में अच्छा करूँ, तो मैं इस चक्कर में मैं केवल साइंस में ही फोकस करा। लेकिन आज क्या है कि अगर तुम किसी का इंटरेस्ट पॉलिटी में भी है और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है, तो वो मिक्स ले सकता है, मतलब सारे आर्ट्स में भी जा सकता है और साइंस में भी। अच्छा, जैसे बच्चे थोड़ा हमने देखा घबराहट में है, वो
कि यार शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, कैसी होगी पढ़ाई, क्या होगा, ऐसा कुछ? नहीं, अब कुछ नई चीज आती है वो तो लगता ही है। अगर तुम किसी चेंज करोगे हर चीज में, अगर तुम डेली डेली खा रहे हो वो तुम्हें पसंद आ रहा है और तुम कुछ और नई चीज ले आओ तो फिर वो अलग लगता ही है। थोड़ा सा टेस्ट में बदलाव तो आता ही है। बदलाव तो आता ही है। तो ये बात सही है कि नई शिक्षा नीति आ रही है, और इस शिक्षा नीति में पहले जब हम पढ़ा करते तो एक फील्ड चुना करते थे, हमें उसी में ही जाना है। लेकिन नई शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, हम उसमें अनेक सारे हमारे जो फील्ड खुले हुए हैं, हम किसी में भी जा सकते हैं। अच्छा, हम ये जानेंगे कि आपका सौम्य व्यवहार है, कम बोलते हैं, और कभी आपके सहपाठी या परिवार में भी लोग बोलते होंगे कि कम बोलने वाले का एक नाम रख दिया जाता है, यार गोपाल तो कम बोलता है, या अपने उसको मत बुलाओ ऐसी पार्टी वगैरह में। तो ऐसा होता था कभी? हाँ, बहुत बार होता है, अब भी होता है। अच्छा। अब भी मेरा ऐसी कोई बच्चे बोल देते हैं भाई आप तो ऐसे रहते हो, आप स्टार्टिंग से ऐसे हो कि अभी जाके हो। मैंने कहता हूँ कि ऐसी हूँ मैं। मतलब मुझे बोलना ही कम पसंद है, मतलब कि फालतू की बातें पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब ही चुना है, गवर्नमेंट जॉब क्यों चुना है आपने? गवर्नमेंट जॉब मुझे, सिविल सर्विसेज क्यों नहीं चुना आपने? मतलब गवर्नमेंट जॉब से मुझे लगता है कि अपने अलावा दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जी जी जी। बच्चों को अपने जॉब करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ। जो पढ़ने मतलब कि पैसे नहीं दे सकते उनको कोचिंग दो। अब तुम प्राइवेट जॉब कर रहे हो, फिर 10 से सुबह से लेके शाम तक जॉब ही कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट जॉब पे तुम्हें टाइम मिल जाता है एक तरीके से। हाँ, ये बात सही है कि सिविल सर्विसेज में जो से प्राइवेट नौकरियां करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, काफी परेशानी होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब जॉब होती है तो उसमें बहुत सारे खुले हुए रहते हैं रास्ते, बच्चों को शिक्षा भी अच्छी ठीक ठाक मिल जाती है और पढ़ा भी सकते हो आप। हाँ, और नए आयाम खुले हुए रहते हैं उसमें। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी जैसे स्कूल में पढ़ते हो, कोई टीचर से ऐसा हो जो आपको मोटिवेट कर रहा हो कि गोपाल बहुत अच्छा है यार, तू पढ़ने में होशियार है, ऐसा कोई टीचर था आपका जिसको आप प्रेरणादायक मानते हैं? दोनों टीचर थे जो सोचते थे कि पता नहीं क्या ही करेगा आगे। मैं बोलता नहीं था ना, तो टीचर कहते थे बोलता ही नहीं है, क्या करेगा आगे जाके। लेकिन कुछ टीचर ऐसे थे जो बोल देते गोपाल अच्छा करेगा। इसकी एक टीचर ने बोला था कि तेरे 90+%। उस टीचर्स का आप नाम ले सकते हो तो वो सुनेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। टीचर तो बहुत आपका जो बेस्ट टीचर्स था? सत्यनारायण सर थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि 94% इसके आने वाले हैं। उन्होंने मेरी मेहनत देख के बोल दिया था। तो हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो सब लोग कहते हैं कि गोपाल बोलता नहीं है, आज हम गोपाल को बता रहे हैं कि गोपाल सौम्य व्यवहार जरूर है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस और अपने टारगेट पर फोकस रखता है। और वही गोपाल का भी है कि क्योंकि वो कम बोलते हैं, और लेकिन जो अच्छा गोपाल, हमने सुना है एक जो रिजल्ट आता है जब बच्चा एक घबराहट में होता है या कंपटीशन देने जा रहा होता है तब घबराहट में होता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? घबराहट मतलब सबसे ज्यादा जो अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लोगों को प्रेशर हैंडल करना भी आना चाहिए। उनके साथ साथ अगर कोई कोचिंग में है, अगर कोई वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ साथ उन्हें बच्चों को प्रेशर हैंडल करना भी सिखाना चाहिए। कि अगर रिजल्ट आया तो वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। अब वो ये है ना कि जो अकल आती है बादाम खा के नहीं आती, धक्के खा के ही आती है। तो बात सही है। हाँ, तो जब हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे फिर? जब हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि जीतने वाला हमेशा आगे सफर में जाता है, लेकिन हारने वाला अनुभव सीखता है। वो बात यहीं से होकर गुजरती है। अच्छा गोपाल, कभी ऐसा होता हो, आप जैसे बाहर गए हैं, बाहर जाना होता है, आपको भी कभी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना हुआ है आपका? हाँ, दिल्ली जाता, दिल्ली जाना। दिल्ली में रहकर पढ़ाई करी थी। अच्छा, अब आप कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, तो आप मेन फोकस क्या करते हैं कोचिंग में? जो बच्चे आते होंगे आपके पास, मेरा रहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, जो उनको स्कूल में जैसे भी पढ़ाया जा रहा है अपना बेस्ट दूं, ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ सकें, ताकि वो आगे जैसे मैं बढ़ा आगे वो भी बढ़ सके। गोपाल भाई, बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, और शायद हम अभी बताएंगे नहीं, हमें सुन लिया है खुशखबरी। और हम चाहते हैं आप जो गोपाल एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं, और हमने बच्चों से भी पूछा जो इनके कोचिंग सेंटर से निकल के जाते हैं, तो उन्होंने गोपाल को रोल मॉडल माना अपना। अब वो रोल मॉडल क्यों माना ये गोपाल ही बताएंगे। और आपको क्यों मानते हैं, अपना हीरो मानना है वो बच्चे आपको, क्या वजह है ऐसी?
शायद मेरा स्वभाव देख के, मेरे पढ़ाने का तरीका देख के कि और टीचर से अलग है। वो बच्चे बोलते हैं भैया आप यूट्यूब पे स्टार्ट करो, यूट्यूब पे आप अच्छा पढ़ाते हो। तो शायद स्वभाव देख के या पढ़ाने का तरीका देख के वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही पढ़ाएं बच्चों को ऐसी। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बता रहे हैं कि कुछ खास नहीं है गोपाल में, लेकिन पढ़ाई के प्रति बहुत खास है। और बच्चों से हम जब मिले उन्होंने यही बताया था कि सर जो पढ़ाते हैं वो हमारी समझ में भी आता है और हमें याद भी रहता है, क्योंकि उनका तरीका जो पढ़ाने का है वो बहुत साधारण है लेकिन याद करने वाला तरीका है। अच्छा गोपाल, कभी ऐसा हुआ जैसे झगड़ते हैं कभी स्कूल में आपकी या दोस्तों के भी जो झगड़ा वगड़ा होता है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। बोला ना आपने कि स्वभाव बिल्कुल शांत रहने वाला, तो झगड़ों से क्या है, कुछ नहीं होता झगड़ों से। अपने आप को पहले ही कह लिया गोपाल ने कि झगड़ों से कुछ नहीं होता। ये बात सही है कि हम अगर झगड़ों में लड़ाएंगे तो झगड़ों में उलझ के रह जाएंगे। तो गोपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम चाहेंगे कुछ और आप बताना चाहते हैं हमारे चैनल में जो छात्र देख रहे हैं आपको, उनको क्या मोटिवेट करेंगे अपने माध्यम से? यही बोलना चाहूंगा कि जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वही करो। घर वालों को सुन के या जो और बच्चे हैं कि ये चीज ले रहे हैं तो मैं भी ये लूंगा, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वही करो, वही तुम्हें सफलता दिलाएगा। अगर तुम किसी और को लेके चल रहे हो कि इसने ये लिया है तो मैं भी यही लूंगा, तो फिर तुम अपनी लाइफ ही बर्बाद करो, दूसरे की नहीं। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों को इंटरेस्ट है वही चीज दिलाएं, ना कि उनको कि कोई बता दे कि बीटेक में या इसमें इनकी अच्छा पैकेज मिलता है इसमें लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा टैलेंटेड है या उसमें स्किल्स हैं तो वो आगे बढ़ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा माँ बाप के कहने में या माँ बाप किसी और के कहने में आ जाते हैं, उसको फील्ड चेंज कर देते हैं। वो किस फील्ड में जाना चाहता है उसका फील्ड चेंज हो जाता है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोपाल का कहने का मतलब यही है। और हम ये चाहेंगे कि जो अभिभावक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो भी जिस बच्चे में उसकी रुचि है उसको उसी फील्ड को चुन लेने दिया जाए, ताकि वो जो आगे चलकर कामयाबी की शिखर की ओर बढ़ सके। अगर आप उस पर अपना मनचाहा फील्ड थोप देंगे, जिसको कहेंगे हम देहात भाषा में, तो वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो गोपाल से हमारी बात हुई, गोपाल ने बताया कि कैसे कैसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और कोचिंग के टिप्स भी दिए, उन्होंने बच्चों को टिप्स दिए। तो गोपाल, हम कार्यक्रम में आपका एक बार फिर पुनः जो समय दिया आपने उसका धन्यवाद कहेंगे। अच्छा, हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को, हमारे लिंक को, हमारे चैनल के सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करते रहें, जिससे हम ऐसे ही प्रतिभाशाली छात्रों से, टीचर्स, अन्य प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।